हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सर्वनाम। पहले थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद करेंगे इससे रिलेटेड 41 MCQs। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, इससे पहले भी हमने एक हिंदी क्लास कर ली है। आज चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को दोस्तों। तो सबसे पहले देखो, सर्वनाम की हम डेफिनेशन जान लेंगे क्या होती है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त न होकर सभी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लो आप, मैं, आप, तू, यह, वह, ये सभी क्या हैं? ये सभी सर्वनाम में होते हैं प्रयोग। अब जो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर से निकल के आता है, पूछते हैं यार बताओ सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ये होते हैं आपके 6 भेद। इस फैक्ट को कर लो नोट। देखिए दोस्तों, जो क्लासेस हैं रेगुलर हो रही हैं। उत्तराखंड जीके को भी हम टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रशासन हमने कवर कर लिया है पूरा MCQs के माध्यम से। हिंदी की सेकंड क्लास है, ये भी बिल्कुल टॉपिक वाइज थ्योरी और MCQs। तो देखो, ऐसे पढ़ना है कि फिर इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि दिसंबर में आपका व्यक्तिक सहायक का पेपर हो जाएगा और जनवरी में आपका कनिष्ठ सहायक वाला होना है। तो देखिए, अब 6 भेदों में सबसे जो प्रथम भेद है, इसको बोलते हैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये क्या है? ये क्या है आपका यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो होगा यहाँ पर प्रयोग। और इस पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। ये ऐसे याद कर लेना यार। देखो देखो, पुरुष में कितने अक्षर आ रहे हैं? ये हैं 3। तो ऐसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद हैं यहाँ पर? 3। ये ऐसे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन से हैं? देखो, एक है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य पुरुष। क्वेश्चन जो है यहाँ पर से निकल के आता है। अब कैसे आएगा? एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा हमारा या फिर मेरा। तो देख लो, वक्ता के लिए जो भी प्रयुक्त होगा, जैसे मेरा, हमारा, मैं और हम, ये है उत्तम पुरुष। यानी जो मान के चलो आप, आपके लिए यहाँ पर अगर सेंटेंस में आप, कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसका संबोधन आपसे हो रहा है, जैसे ये हमारा भाई है, हम यहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी चीज़ होंगी, वो होगा उत्तम पुरुष। अगला आता है मध्यम। अब मध्यम के अंतर्गत क्या आएंगे? तुझे और तुम्हें। तीसरा होगा आपका अन्य। अब अन्य यानी कोई तीसरा मान के चलो, तीसरा व्यक्ति कह लो, कुछ भी कह लो, इसके लिए क्या प्रयोग होगा? यह, वह, इन्हें, उन्हें, उसको, इसको, ये सभी किसके अंदर हो जाएंगे? आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब जो सेकंड आता है हमारा, ये है निश्चयवाचक। कहीं पर निश्चय मिल जाएगा, कहीं पर संकेत, वैसे तो निश्चय ही मिलता है। अब इसमें क्या है? इस सर्वनाम से किसी वस्तु या निश्चय एवं दूर की वस्तुओं का होता है बोध। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं जाऊंगा, देखो, निश्चय यानी बात क्या हो रही है? निश्चय की यानी कन्फर्मेशन की। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखो, वह उसकी कलम है। यानी मैं बता रहा, अगर मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ यार, वह उसकी कलम है, इसका मतलब वो उसी की है। यानी मैं यहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ये उसी की है। अगला देखो, वे तुम्हारे दोस्त हैं। ये भी क्या है? बिल्कुल एक निश्चय सेंटेंस है। अगला, यह मेरी गाड़ी है। हाँ, ये मेरी ही है, तो ये भी हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला होता है अनिश्चय। अब इसमें आप क्या है? कन्फर्म नहीं होगे। तो इसमें क्या है? सीधे सीधे देखो, डेफिनेशन पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, एग्जाम्पल के आसपास ही देखना है। तो अनिश्चय में क्या होगा? उसने कुछ नहीं खाया। अगला, कोई पूछे तो क्या बोलोगे? यानी मुझे पता है नहीं यार ये क्या बोलेगा, तो ये आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अगला होता है यहाँ पर संबंधवाचक। अब इसमें क्या है? देखो, सीधे एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे, संबंध की बात करेंगे। देखो, पहला है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा ही देखो, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो आंसर हो जाएगा संबंध। अगला, जो पाएगा सो खोएगा आदि, ये सभी हो जाएंगे संबंध। अगला है जो, सो, जिसकी, उसकी, यानी ये किसी प्रकार से संबंध प्रकट कर रहा है उसके साथ। अब देखो, ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है, आप मान के चलना एग्जाम में इससे ये वाले जो भेद है, इस वाले से क्वेश्चंस काफ़ी बार बन जाते हैं। चलते हैं आगे। अगला है देखो प्रश्नवाचक। तो बिल्कुल ईजी है। देखो, क्या ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपको लगे यार प्रश्न चिन्ह है या फिर कुछ पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। क्या है? कौन आया है? तुम दिल्ली कब जाओगे? क्या मोनी आ रही है? तो ये सभी क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक के अंतर्गत आपको मिलेंगे। अगला है आपका निजवाचक। अब निजवाचक में क्या है?
स्वयं के अर्थ में प्रयोग होगा। अब इसमें देखो एक चीज़ आपने यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेनी है, क्या? वक्ता स्वयं के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, वक्ता स्वयं के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे बोलोगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे खुद, स्वतः, स्वयं और आप। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर आप भला तो जग भला, अगला अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? आपके निजवाचक सर्वनाम। और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता कभी पूछ लें, ऐसा पूछ सकते हैं यार बताओ क्या सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में होता है? तो सर्वनाम का प्रयोग कभी भी संबोधन में नहीं होगा। इस सेंटेंस को बस सुनते हुए चलो, क्या पता बन जाए एग्जाम में। तो अब चलते हैं देखो अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो है हमारा यहाँ पर सबसे एडवांटेज क्या है, अब करेंगे यहाँ पर इसकी थ्योरी कवर। तो मान के चलो प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए सर्वनाम का यहाँ पर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? तो देखो कोई कुछ यानी हम कन्फर्म नहीं है, यानी अनिश्चय हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा डी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के भेदों की मैं बात करूंगा, ये हैं आपके 6। अब 6 में भी जो प्रथम पढ़ा था हमने क्या, पुरुषवाचक वाला, उसके कितने होंगे यहाँ पर? 3। बस इसमें 2 ही आंकड़े यहाँ पर करने हैं, या 6 और 3। 6 का आधा 3 कर लो, ऐसे भी समझ जाना अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया। आगे, श्रोता के लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखो श्रोता के लिए मैं बात, देखो अब देखो ये जो क्वेश्चन आया, मैंने आपको बोला था कि जो पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 भेद होते हैं, उसके अंदर से बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो श्रोता के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो श्रोता के लिए क्या होगा यहाँ पर? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए? श्रोता के लिए। और अगला बनता है वक्ता। वक्ता के लिए कौन सा होगा आपका? वक्ता के लिए हमेशा होगा यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 2 चीज़ें कर लो यहाँ पर याद, श्रोता के लिए मध्यम और वक्ता के लिए उत्तम पुरुष। आई होप कन्फ्यूजन हो गया होगा क्लियर। आगे चलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो देखो जैसा वैसा, ये क्या है? एक प्रकार का प्रकट कर रहा है संबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा 4th का बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चय सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है? अब देखो अविकारी रूप यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में बताना है, तो ये हो जाएगा आपका वह, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? अब देखो सर्वनाम नहीं है, देखो उसने, कोई, कौन, ये सभी हो जाएंगे क्या? सर्वनाम के भेद, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे, यह काम मैं आप ही कर लूँगा, पंक्तियों में आप है। अब इसमें बताना है आप, तो ये देखो आप मतलब आप अपनी बात कर रहे हो, यानी कोई निजी बात चल रही है, सीधे कर देना निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आओ देख लेते हैं। पहला देखो, आज अपनापन कहाँ है? तो इसमें हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। यह मेरी निजी पुस्तक है, इसमें भी नहीं हुआ है। तीसरा सेंटेंस देखो, आप भला तो जग भला, इसमें क्या है? बिल्कुल संबोधन आपको ही मिल रहा है, यानी सी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, यानी आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, यानी ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, ए ऑप्शन राइट। देखो संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, इन सभी से मान के चलो एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही है। बाकी देखो पत्र लेखन वाला टॉपिक करेंगे कुछ दिनों बाद, उससे आते हैं लगभग हिंदी में 2 क्वेश्चंस, और जो आपका यहाँ पर एक आध क्वेश्चन देखो कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए इनसे भी पूछ लेते हैं। तो इन सभी को करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे दोस्तों। सभी चैनल को मिलके सपोर्ट करो दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर ज़रूर शेयर कर देना। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों, देखो ग्रुप बनाया गया है कनिष्ठ सहायक के लिए, इस नंबर पर टेक्स्ट कर देना आप, मैं आपको कर दूंगा ऐड, या फिर ग्रुप का लिंक आपको देखो कम्युनिटी टैब या किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा पिन। वरना जिसको नहीं मिल रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक भेज के ऐड कर दूंगा। आगे चलते हैं। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो देखो मध्यम पुरुष की बात हो रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर?
ऑप्शन नंबर बी यानी आप। अब इसके अलावा देखो एक आप हो गया, एक है आपका तुझे, एक है आपका तुम्हें, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो 10th का हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ये पूछ ली गई है डेफिनेशन किसकी, सर्वनाम की, तो 11 का बी राइट। आगे, निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो देखो बिल्कुल देख के बता दोगे, ये उचित पुरुष यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला चलो, सही सर्वनाम युग्म का चयन करें। अब आओ करते हैं। पहला है आपका हम, तो हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हो सकता है क्या, ये बिल्कुल देखो गलत हो गया है। नहीं ये तो सही है, देखो हम का हाँ उत्तम के लिए ही होगा, वक्ता के लिए। अगला है तुम, ये मध्यम, हाँ ये भी करेक्ट है। और उन्हें अन्य पुरुष, हाँ देखो सब कुछ सत्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 13th का डी करेक्ट कर लेना। आगे चलते हैं, किन सर्वनाम से संबंध का बोध होता है। तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो देखो सर्वनाम शब्द की अगर मैं बात करूँगा, एक ही लग रहा है जो कहीं पर संबंध जैसा प्रकट करेगा, ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कौन, राइट हो जाएगा। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। अब देखो कोई तो आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है यार कौन आ रहा है, यानी हमें कहीं ना कहीं पर क्या है, यहाँ पर हम कंफर्म नहीं है कि कौन आ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। आगे चलते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे, देखो मुझे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी राइट। देखो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर सर्वनाम से क्वेश्चन आ गया, देखो वैसे तो आता ही है, तो या तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं उसके अंतर्गत से मिलेगा, या फिर आपको मिल सकता है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत से। बाकी देखो अनिश्चय हो गया, या फिर संबंध हो गया, या फिर प्रश्न, ये तो बिल्कुल आसान है, ये आप वैसे ही कर लोगे। तो मेन चांसेस है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो एग्जाम्पल्स हैं इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। अब हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप क्या है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखो ये अन्य पुरुषवाचक के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप यहाँ पे पूछा गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप, तो ये हो जाएगा आपका वह, बी ऑप्शन राइट। देखो ये भी अच्छा लग रहा है, क्या पता यही वाला क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद क्या है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यह मकान मेरे भाई का है, यानी आप कहीं ना कहीं पर क्या कर रहे हो, संकेत किसी को कर रहे हो कि यार ये वाला मकान मेरे भाई का है। तो ये हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। ये विशेषण भी पीछे से याद करो, बिल्कुल ये बन सकता है क्वेश्चन। आगे, वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो देखो आप, अब ऊपर एक सेंटेंस हमने, आपने ध्यान दिया होगा क्या किया था, आप भला तो जग भला। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, वह आप ही चला गया, तो ये निज यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अब देखो मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यानी मैं खुद ही कर रहा हूँ कोई चीज़ को, यानी निजवाचक सर्वनाम। आगे, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो देखो प्रश्नवाचक की बात चल रही है, अब कैसे हो सकता है, देखो कौन आया था प्रश्नवाचक हो सकता है, क्या वो आया, किसने पूछा, इस टाइप की। देखो आपको एक ही सेंटेंस में लग रहा होगा, ये सभी में पीछे से लगेगा आपको क्वेश्चन मार्क, यानी 22 का बी राइट। आगे, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। अब ये है देखो बढ़िया सा क्वेश्चन। अब आओ इसमें कर लेते हैं पहचान। तो पहला हो जाएगा आपका स्वयं, ये हो जाएगा गलत। तीसरा देखो आप, ये भी हो जाएगा गलत। अब बी ऑप्शन देखो अपना, ये हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर, बी 23 का राइट। आगे चलते हैं, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब देखो जिसमें आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो जो, कौन, वह, ये सभी हो जाएंगे आपके क्या, निश्चय यानी कोई, यानी पता है नहीं कौन, यानी ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला देखो, अगला तो ये शायद ऊपर भी आ गया, तो इसको रहने ही दो, ये आंसर नोट कर लो, सीधे सीधे सर्वनाम हो जाएगा। आगे, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। अब देखो नहीं पूछा गया है, तो देखो पुरुषवाचक के अंतर्गत हमने ऊपर चेक किया था क्या, जो इसके एग्जाम्पल्स है जिसमें क्या थे आपके, मैं,
आप, तू, यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, ये सभी हैं, यानी देखो कोई, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा यहाँ पे 26 का बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं आगे। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? तो कोई और कुछ यानी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर आपको अच्छे से बता दिया है, बिल्कुल यहाँ पर फिर से याद कर लो। श्रोता, मध्यम, उत्तम हो जाएगा वक्ता के लिए। आगे चलते हैं। निम्न जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। हाँ देखो, इस प्रकार के बिल्कुल आते हैं क्वेश्चंस। तो देखो दोस्तों, इसमें उत्तम पुरुष की बात हो रही है, यानी ये हो जाएगा अपने लिए प्रयोग, यानी कौन सा यहाँ पर जोड़ा है? मैं और हम, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक प्रकार का संबंध प्रकट यानी संबंधवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, अब ये तो शायद एक बार और आ गया है, ये निजी बात है, यानी ये निजवाचक सर्वनाम, ए ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब देख लो, जिसमें बात आप बिल्कुल कन्फर्म हो वही होगा, यानी यह ऑप्शन। अब या ऐसे कह लो, यह चोर है, ऐसे समझ लेना, डेफिनेशन खुद बना लेना इसका। आगे, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर्वनाम। अब ये सर्वनाम में विशेषण मत कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम होगा यहाँ पर। आगे, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो देखो यहाँ पर क्या है, शीला जो है अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे चलते हैं। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करो। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। अब देखो यहाँ पर कोई तो होगा, यानी हम यहाँ पर कंफर्म नहीं है यार कौन होगा, तो ये क्या है? एक प्रकार का अनिश्चयवाचक सेंटेंस, यानी डी ऑप्शन राइट। आगे, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। अब एक सेंटेंस खुद बना लो जिसमें बात करते हुए ऐसा लगे कि हाँ वो आएगा और संबंध प्रकट करके जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जो, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को बताइए। तो जो और सो किस में हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, यानी ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? अब देखो, आपकी सब राह देख रहे हैं यानी निजवाचक, सी ऑप्शन राइट। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप क्या है? तो देखो, इसका जो बहुवचन सर्वनाम रूप हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हम, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो आंख बंद करके कर लोगे यहाँ पर। गुणवाचक ये होता है क्या? विशेषण, यानी ए ऑप्शन राइट। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अब नहीं फिर से पूछा गया है, तो देखो कुछ ना कुछ हो जाएगा आपका अनिश्चय, सब कुछ अनिश्चय, कुछ भी अनिश्चय, यानी जो वह, ऑप्शन नंबर ए राइट। ये वाला पार्ट हो गया एंड। वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट कर देना, एक वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।